नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रॉमिस था जॉब स्किल और फ्यूचर। सच ये है कि इस स्कीम में स्किल कम और पेपर वर्क ज्यादा डेवलप हुआ। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स में पीएमकेवीवाई के इम्प्लीमेंटेशन के सीरियस इश्यूज सामने आए। लाखों ट्रेनीज की बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत पकड़ी गई, कहीं इनकम्प्लीट नंबर्स और कहीं डमी एंट्रीज। सीधा सवाल उठता है कि जब पैसा बेनिफिट ट्रांसफर से आना था तो अकाउंट डिटेल्स गलत कैसे पाए गए। अब यहीं से पहला रेड फ्लैग उठता है। 34 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन इंसेंटिव का पैसा नहीं मिला। पर कैंडिडेट इंसेंटिव लगभग 8,000 के आसपास था। मतलब अनपेड इंसेंटिव ही नहीं, 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का पब्लिक पैसा या तो पेंडिंग रहा या वेरीफाई नहीं हो सका। और जब इसमें घोस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, अंडर एज सर्टिफिकेशन और अनवेरिफाइबल खर्च जब सामने आते हैं तो 300 करोड़ से ज्यादा का पैसा डायरेक्ट सवाल में खड़ा हो जाता है। अब याद रखो, पूरी पीएमकेवीवाई का खर्च 12,000 करोड़ से ज्यादा का था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी स्कीम में इतनी बड़ी गड़बड़ी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स कैसे हो सकती है। एलिजिबिलिटी के रूल के खिलाफ अंडर एज कैंडिडेट्स को सर्टिफाई किया गया, बेसिक वेरिफिकेशन तक फॉलो नहीं की गई और ट्रेनिंग सेंटर्स कागज पर एक्टिव थे पर ग्राउंड पे बंद मिले। तो फिर ट्रेनिंग हुई कहां और सर्टिफिकेट बने कैसे? चलो अब लीगल एंगल समझते हैं, क्योंकि कानून यहाँ पे चुप नहीं बैठता। अगर किसी स्कीम में जानबूझकर गलत डाटा पेश किया गया, फेक बेनिफिशियरी अकाउंट बनाए गए और पब्लिक का पैसा मिसयूज किया गया, तो बीएनएस के तहत चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे ऑफेंस क्लियरली बनते हैं। बीएनएसएस के तहत सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट निकाल देना ही काफी नहीं होता। अगर पैसा ट्रस्ट नहीं होता तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर और जिम्मेदारी फिक्स करना स्टेट की ड्यूटी है। और जो सबूत, बैंक रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस शीट, प्लेसमेंट डाटा, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, इन सबको कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाए ये डिसाइड होता है बीएसए के थ्रू। सिंपल शब्दों में, जब डाटा झूठा हो, पैसा वेरीफाई ना हो सके तो स्कीम फेल नहीं, सिस्टम फेल होता है। सरकार का कहना है कि सेंटर्स ब्लैकलिस्ट कर दिए गए, एक्शन लिया जा रहा है और मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग कर दी गई। पर सवाल फिर भी वही है, जब पैसा जा चुका था तो कंट्रोल क्यों नहीं था? पब्लिक मनी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ जवाब देना नहीं, जिम्मेदारी फिक्स करना। सवाल है आम जनता क्या कर सकती है? तो आप आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पीएमकेवीवाई का रिकॉर्ड्स और इंस्पेक्शन हुआ और कितने कैंडिडेट्स का पेमेंट बाकी है और कितने सेंटर्स ब्लैकलिस्ट किए गए। अगर आप डायरेक्टली अफेक्टेड हो, पेमेंट नहीं मिला या फेक ट्रेनिंग दिखाई गई तो हाईकोर्ट में लीगल रेमेडी का ऑप्शन खुला है। लॉ सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होता, लॉ तब जिंदा होता है जब आम आदमी सवाल पूछता है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या स्किल इंडिया के नाम पर सच में युवा को स्किल मिला या फेक सर्टिफिकेट? फॉलो लीगल ज्ञान में भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होता है।